नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो आने वाला वर्ष है 2024, वो आप सबको बहुत ही इंतज़ारी होगी कि ये 2024 का साल हमारे लिए कैसा रहेगा। तो मैं यहाँ पे 2024 का फल कथन एक जनरल प्रिडिक्शन लेके आया हूँ, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि मैं जो भी प्रिडिक्शन करता हूँ उसमें मेरा ज़्यादातर फोकस या ध्यान जो रहता है वो नक्षत्रों के ऊपर ज़्यादा रहता है। तो ये वाले एपिसोड में हम 4 राशि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहली 4 राशि जो है मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, क्योंकि ये 4 राशि के एपिसोड में ही हमारा 9 नक्षत्र आएंगे। तो मैं ये एपिसोड में 9 नक्षत्रों के फल कथन की चर्चा करूंगा। आशा रखता हूं आप सबको ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगा। आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो बिना समय गंवाए हम 2024 का जनवरी से लेके 2024 दिसंबर तक ये साल कैसा रहेगा ये शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक बात और बता दूं कि हर एक नक्षत्र के बारे में मैं फल कथन कहने के साथ साथ उसमें कुछ खास नुकसान के दिन या कुछ खास अशुभ दिवस और कुछ खास शुभ दिवस या फायदे के दिन जो मैं कहूँगा तारीख, वो आप नोट अवश्य कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र के लिए ये साल करीब करीब जून तक का कुछ खास शुभ नहीं है। उनके लिए अशुभ फल है पैसों की दिक्कत, स्वास्थ्य का समस्या, बिना वजह टेंशन, फिर पैसों के मामले में कहीं लेन देन में कहीं गड़बड़ हो जाना, पैसे कहीं फंस जाना, संतान संबंधी थोड़ी थोड़ी समस्या। तो ये सब प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ेंगे। लेकिन जुलाई से लेके अक्टूबर तक ये आपकी जो समस्याएं जो थी वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगेगी या हल हो जाएगी। धन का आगमन होना शुरू हो जाएगा। कोई प्रॉपर्टी का काम आपका अटका हुआ है तो वो होने लगेगा। संतान संबंधी जो भी समस्याएं थी वो हल हो जाएगी। संतान से कुछ लाभ प्राप्त होगा। आपके विरोधियों पर आपका विजय प्राप्त होगा। कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है तो उसमें आपकी जीत होगी। तो कहने का मतलब जुलाई से अक्टूबर शुभ जा रहा है। और नवंबर दिसंबर जो 2 महीने हैं आखिरी, वो फिर से थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। उसमें आपको थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं बढ़ सकती हैं और कहीं शरीर में चोट बोट लग जाना, ये सब भी हो सकता है। तो ये ओवरऑल आपका मेष राशि में खास करके अश्विनी नक्षत्र का ये साल कुछ इस तरह से जा रहा है। अब इसमें जो नुकसान या ज़्यादा अशुभ समय जो है वो आप नोट कर सकते हैं। 5 जुलाई से लेके 19 जुलाई 2024 और 29 सितंबर से लेके 28 अक्टूबर 2024, ये जो टाइम पीरियड है उसमें कुछ
ज़्यादा नुकसान की संभावना है, किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है, अशुभ दिन है, ध्यान रखें। लेकिन उसके साथ साथ 30 अगस्त से लेके 13 सितंबर तक ये आपका बहुत फेवरेबल समय है, कुछ 10-15 दिन का। इसमें आपके कुछ खास काम हो सकते हैं, यानी फायदे के दिन ये है। तो ये अश्विनी नक्षत्र की बात हो गई। अब हम बात करते हैं भरणी नक्षत्र के बारे में। भरणी नक्षत्र की बात करूं, वो भी मेष राशि में ही आ रहा है। तो इनके लिए मार्च तक तो शुभ फल है। थोड़ा सा मानसिक तनाव हल्का सा रहेगा, वो भी बिना वजह का, कोई कारण नहीं है, लेकिन पैसों का व्यय होगा और शायद उसकी वजह से ही मानसिक तनाव है। बाकी कोई खास उनको समस्या नहीं है, बाकी सब अच्छा जा रहा है। अप्रैल से लेके अक्टूबर तक की बात करें तो उसमें पेट की बीमारी, चोट लगना, उसमें धन का ज़्यादा व्यय हो जाना, कोर्ट कचहरी में फंस जाना, पैसों का आना जो है वो थोड़ा सा कम हो जाना या फिर कहीं रुक जाना, ये सब समस्याएं आपको आएगी। यानी ये समय थोड़ा सा अशुभ जाएगा। और जो आखिरी 2 महीने हैं, नवंबर दिसंबर, ये फिर से आपको थोड़ा फेवरेबल जाएंगे। यानी आपकी जो भी समस्याएं थी वो थोड़ी कम होती नजर आएगी और थोड़ा थोड़ा माहौल ठीक ठाक होता हुआ लगेगा। अब आपको जो नुकसान के दिन है या अति अशुभ समय है वो 19 जुलाई से लेके 2 अगस्त 2024 और 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2024, ये जो समय है वो आपको खास संभल के रहने की ज़रूरत है। उसमें आपको कोई ना कोई अलग तरीके से नुकसान या शारीरिक खास करके नुकसान होने की संभावना है। अब जो शुभ समय की बात करें तो 11 मई से 24 मई और 13 सितंबर से 26 सितंबर, ये जो समय है ये आपके कुछ अचानक से कोई ना कोई खास काम बनते हुए नजर आएंगे। तो ये शुभ समय, एकदम फेवरेबल टाइम ये हो रहा है। अब आते हैं कृतिका नक्षत्र में। अब कृतिका नक्षत्र है वो 1/4 मेष राशि में है और 3/4 वृषभ राशि में है। अब कृतिका नक्षत्र की बात करें तो मार्च तक का समय थोड़ा सा मिश्र फल या शुभ फल का जैसा है। इसमें धीरे धीरे कार्य प्रगति पर होते जा रहे हैं, स्लोली ठीक हो रहा है। सब प्रॉब्लम कम होते जा रहे हैं, धन की समस्या भी धीरे धीरे हल होती जा रही है, मानसिक तनाव भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और अप्रैल के बाद, अप्रैल से सीधा दिसंबर तक की बात करूं तो ये एकदम फेवरेबल समय जाएगा। चारों ओर से शुभ फल प्राप्त होता नजर आ रहा है। आपके सभी कार्य बनते नजर आएंगे। नौकरी मिलनी है तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी में प्रमोशन होना है तो वो भी हो जाएगा, कहीं विवाह का काम अटका हुआ है तो विवाह हो जाएगा, स्वास्थ्य आपका बिगड़ा हुआ है तो वो अच्छा हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपको चारों ओर से लाभ है, आपकी 5 उंगलियां घी में हैं। अप्रैल से लेके दिसंबर तक एकदम बहुत ही अच्छा समय है, आप एंजॉय करेंगे। लेकिन फिर भी जो खास नुकसान के समय या दिन है वो आप नोट कर लीजिए। ये हैं 22 अगस्त से लेके 4 सितंबर 2024 और 2 दिसंबर से 15 दिसंबर 2024। ये समय खास संभल के रहे, इसमें कोई ना कोई नुकसान की संभावना पूरी तरह बनी हुई है।
और बहुत ही फायदाकारक समय जिसमें आपका काम अचानक से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होने वाला है वो है 26 जुलाई से 15 अगस्त 2024 और 1 सितंबर से 30 सितंबर 2024। तो ये आपका जो समय है उसमें शुभ काम हो जाएंगे, कोई ना कोई कार्य सिद्धि बनती नजर आ रही है। अब हम आते हैं वृषभ राशि में, रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र के लिए अप्रैल तक का समय अशुभ है। अभी भी आपको बहुत ही मानसिक तनाव, पैसों की दिक्कत, स्वास्थ्य की समस्या, कौटुंबिक समस्या, नौकरी में अड़चने, कार्य रुके हुए हैं, नौकरी मिल नहीं रही है या प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं और अभी भी अप्रैल तक रहेगी। लेकिन अप्रैल से लेके अक्टूबर 2024 तक की बात करें तो परिस्थिति में सुधार होना निश्चित है, लेकिन वो धीरे धीरे सुधर आता जाएगा। काम धीरे धीरे आपके होते रहेंगे, एक के बाद एक समस्याएं हल होती हुई नजर आएगी। और उसमें भी खास करके जुलाई 2024 के बाद तो और भी अच्छा हो जाएगा। यानी अप्रैल से जुलाई तक धीरे धीरे काम थोड़ा थोड़ा सुधरता हुआ नजर आएगा और जुलाई के बाद और उसको वेग मिलेगा, स्पीड में होगा। और उसके बाद अक्टूबर टू दिसंबर यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो 3 महीने हैं, वो 3 महीने फिर से छोटा मोटा प्रॉब्लम फिर से आना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा समस्याओं का फिर से सामना करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आप थोड़ा सा सावधान रहें, कोई नया जोखिम ना लें, कहीं पैसों के लेन देन में ध्यान रखें, कोई जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले। अब ये पूरे साल में आपके अति अशुभ दिन यानी नुकसान के जो दिन है, समय है 24 मार्च से 10 अप्रैल 2024 और 28 अक्टूबर से 30 दिसंबर 2024। ये समय आपके लिए बहुत खराब है, बहुत ध्यान रखें। और शुभ समय की बात करें तो 7 जून से 21 जून 2024 के समय में, इस समय दरमियान आपको अचानक से कहीं ना कहीं कोई आपका कार्य बनेगा, यानी बहुत ही शुभ समय होगा। आपका कोई ना कोई कुछ खास काम बनेंगे और शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। अब आ रहे हैं हम मृगशिरा नक्षत्र, जो 50% वृषभ में है और 50% मिथुन राशि में है। अब इनके लिए अप्रैल तक का जो समय है वो करीब करीब शुभ जा रहा है। जो भी हो रहा है काम अच्छा हो रहा है, नौकरी, व्यवसाय, पैसों का सब काम ठीक ठीक हो रहा है। हल्का सा बिना वजह का मानसिक टेंशन है, लेकिन आपके काम सभी हो रहे हैं, लाभ प्राप्ति हो रही है, पैसों की कोई समस्या नहीं है, सब ठीक चल रहा है। लेकिन अप्रैल के बाद, अप्रैल से सीधा दिसंबर तक की बात कर लूं मैं, तो जो शनि का ट्रांजिट आ रहा है, इसकी वजह से कार्य क्षेत्र में बाधाएं आना शुरू हो जाएंगी, कार्यों में रुकावट आना शुरू हो जाएगा, कार्य सफलता में प्रगति या स्लो हो जाएगा। घर में बुजुर्गों की तबीयत भी खराब हो सकती है। धन का व्यय होना शुरू हो जाएगा, यानी धन का व्यय, मानसिक परेशानी, बेचैनी वगैरह सब आपको एक के बाद एक टेंशन घिरना स्टार्ट हो जाएंगे। कार्य का बोझ भी बहुत बढ़ेगा और इसीलिए आपको मानसिक तनाव भी बहुत रहेगा। तो ये अप्रैल से दिसंबर तक अशुभ फल का आपको अनुभव करना है। अब इसमें भी जो बहुत ही अशुभ समय है, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान की संभावना है, वो है 10 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक का समय
आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जो शुभ समय है, जो आपका कुछ काम रुका हुआ वो बन जाए इस समय में भी, वो है 17 जून से लेके 5 जुलाई तक का जो टाइम है, उसमें आपका कोई ना कोई खास कार्य हो जाएगा। तो ये मृगशिरा राशि। अब हम बात करते हैं आद्रा नक्षत्र, जो कि पूर्णतः मिथुन राशि में है। आद्रा नक्षत्र के लिए जुलाई तक का समय, जुलाई 2024 तक का समय सब ठीक ठाक चलेगा, सब काम हो रहा है और होते रहेंगे, चाहे फैमिली का हो, चाहे संतान का हो, चाहे नौकरी का हो, प्रमोशन का हो, सब अच्छा जा रहा है। केवल हल्का सा धन संबंधी समस्या रहेगी, वो मानसिक है। लेकिन जुलाई से दिसंबर जो केतु का ट्रांजिट आ रहा है, अशुभ गोचर, इसकी वजह से स्वास्थ्य खराब होना निश्चित है। मकान वाहन के मामलों में भी समस्याएं आएगी, भाग्य की हानि होगी, पिता की सेहत खराब होगी, नौकरी में परेशानी, पद या सत्ता जाएगी, कार्यों में रुकावटें आएगी, ये सब होगा। और ये सब कुछ जुलाई के बाद सब परेशानी ज़्यादा है। अब इसमें भी जो बहुत अशुभ समय जो है, नुकसान के दिन, वो 13 सितंबर से लेके 26 सितंबर का समय तो बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। ये अति अशुभ समय है। और इस दौरान में भी जो कुछ शुभ समय है, जहाँ पे आपके कुछ काम अचानक से बन जाएंगे, वो है 17 जून से 30 जून 2024, ये आपका शुभ समय है। अब आते हैं पुनर्वसु नक्षत्र, वो भी मिथुन राशि में है। इनके लिए भी जुलाई 2024 तक का जो समय है वो अशुभ फलदायक है। यानी कार्यों में समस्याएं हैं, विरोधियों का सामना कर रहे हैं, विरोधी हावी रहेंगे, नौकरी छूट जाए, ये सब, नौकरी में परेशानी भी है और नौकरी छूटने की भी संभावना है। तो ये सब उनके लिए अशुभ समय है। अगस्त से लेके अक्टूबर तक ये जो भी परेशानियां थी उनकी अब तक की, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, थोड़े थोड़े काम होते रहेंगे, यानी थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो रहा है। और नवंबर दिसंबर जो महीने हैं दो, वो तो आपको और भी राहत देने के वाले होंगे, यानी कार्य क्षेत्र में और प्रगति होगी और शुभ फल की आपको तेजी मिलेगी। यानी नवंबर दिसंबर से आपको शुभ फल की संभावनाएं अधिक ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब ये पूरे साल भर के अंदर में जो अति अशुभ समय है, जो नुकसान वाला समय, वो है 15 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर तक। ये आपको ज़्यादा संभल कर रहने की ज़रूरत है। और जो एकदम शुभ समय है, जो आपके लिए बहुत फायदा कारक है, आपका कुछ खास काम बनने वाला है, वो है 28 अक्टूबर से 2 दिसंबर तक। इसमें आपके कुछ खास कार्य अवश्य होंगे। अब आते हैं पुष्य नक्षत्र, जो कि कर्क राशि में है। उनके लिए मार्च तक का समय अशुभ फल देने वाला है। इसमें उनके लिए नौकरी में परेशानी, धन की समस्या, थोड़ा स्वास्थ्य खराब होना, भाग्य की हानि, बीमारी, कार्यों में रुकावट, ये सब समस्याएं उनको फेस करनी है, सामना करना है। अप्रैल से लेके जुलाई तक ये जो समस्याएं हैं उसमें थोड़ा सा सुधार आएगा, यानी थोड़ा सा शुभत्व प्राप्त होगा, थोड़ा थोड़ा कार्यों बनते रहेंगे, सुधरते, पोजीशन सुधरती रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, नौकरी वोकरी का काम होता रहेगा, यानी थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक समय जाएगा। अगस्त से लेके दिसंबर तक शुभ फल और ज़्यादा बढ़ेगा, टेंशन काफ़ी कम हो जाएगा और अधिक शुभ फल और अधिक फायदा होता हुआ नजर आएगा। सभी काम धीरे धीरे बनते रहेंगे,
नौकरी मिल जाएगी, नौकरी में प्रमोशन है तो उस वक्त आ सकता है। ये सभी समस्याएं आपकी हल होती हुई नजर आएगी और आपको काफ़ी अच्छा शुभ फल प्राप्त होगा। लेकिन ये शुभ फल के दौरान भी आपको धन के मामले में थोड़ी बचत कम होगी, यानी व्यय होगा, किंतु ओवरऑल देखा जाए तो अगस्त से दिसंबर तक का समय तो आपके लिए अच्छा है ही। अब इसमें भी आपके जो सावधानी वाले जो दिन है, नुकसान वाले अति अशुभ दिवस, वो है 15 फरवरी से 15 मार्च 2024। ये आप ध्यान रखें। और बहुत ही अच्छा शुभ फल आपका अचानक से कोई अच्छा काम बनने वाला है, वो जो समय है वो 1 नवंबर से 2 दिसंबर 2024। अब आश्लेषा नक्षत्र जो कि कर्क राशि में है, इसकी बात करते हैं। तो इनके लिए मार्च तक का समय मिश्र फल वाला है। इसमें अभी तक आपको जो भी आप जैसे जी रहे थे, जैसे चल रहा था, वैसे ही चलने वाला है। कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, कोई ज़्यादा खुशी नहीं है, ना कोई ज़्यादा गम है। वो सब जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। लेकिन अप्रैल से टर्न आएगा और अप्रैल से जून तक का जो समय है वो आपके लिए परेशानियां बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपके कार्यों में बाधा आएगी, कार्यों में रुकावटें होगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कॉम्पिटिटर आप पर परेशान करेंगे, आप पर हावी होंगे, आपका प्रमोशन अटक सकता है, आपको धन की समस्या बढ़ेगी, संतान की समस्या, अभ्यास वगैरह में आपको परेशानी आएगी, सामाजिक टेंशन भी बढ़ेगा। तो कहने का मतलब अप्रैल से आपका अशुभ समय शुरू हो रहा है। और जुलाई से दिसंबर तक का समय तो फिर से आपका टेंशन धीरे धीरे थोड़ा सा कम होगा। नौकरी में वापस थोड़ा ठीक ठाक होता हुआ नजर आएगा। धन का प्रॉब्लम भी जो है वो भी थोड़ा सा कम होने लगेगा। संतान से लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, किंतु फिर भी सामाजिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी अवश्य रहेगी। अब ये समय में भी आपका जो अति अशुभ समय है, जो सावधान रहने की जरूरत है, नुकसान वाला समय, वो 10 अप्रैल से लेके 11 मई तक का समय अति अशुभ है। और जो शुभ समय है वो है 15 अगस्त से लेके 20 सितंबर तक आपका बहुत शुभ समय है। उसमें आपका कुछ खास कार्य अवश्य बनेगा। नमस्कार। अब जो दूसरा एपिसोड आएगा उसमें सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के नक्षत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।